कर ही जाएंगे। आधी और कच्ची बातें नहीं होंगी, पूरी बात होगी, सभी समस्याओं का समाधान होगा, तभी हम ये सीमा को छोड़ेंगे और उसके बाद अपने घरों को जाएंगे, वरना दिल्ली कूच करेंगे, पीएम आवास का घेराव करेंगे, संसद का घेराव करेंगे। और 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान भी। शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, प्रीति श्रीवास्तव भी हमारे साथ दिल्ली नोएडा बॉर्डर से मौजूद है। शंकर, आपके पास आती हूं। इस वक्त मीटिंग खत्म हो गई है, प्रधानमंत्री के आवास पर मीटिंग खत्म होने के बाद भी गृह मंत्री वहीं पर थे, वो भी अब बाहर आ गए हैं, तो आगे क्या, किस तरह की हलचल वहां पर? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी ठीक 6 मिनट पहले प्रधानमंत्री के आवास से प्रस्थान हुए हैं और यहां से प्रस्थान करने के बाद यहां पर अब इस मामले पे चर्चा शुरू बाकायदा किया जा सकता है कि आज विज्ञान भवन में किन किन मुद्दों पे चर्चा होगी। आज जिस तरह से आज सुबह में काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री के आवास पर हुई और अब सिंघू बॉर्डर से वहां से किसानों का जत्था वहां से प्रस्थान कर गए हैं, जो किसानों के प्रतिनिधि हैं, 2 बसों में बैठ करके विज्ञान भवन के लिए आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि आज जो प्रधानमंत्री के आवास पर जो महत्वपूर्ण बैठक हुई, किन किन मुद्दों पे हुई? आधी और कच्ची बातें नहीं होंगी, पूरी बात होगी, सभी समस्याएं खत्म होंगी, तभी वो यहां से हटेंगे, वरना नहीं हटेंगे। तो क्या इस तरह का फैसला आज की मीटिंग में प्रधानमंत्री आवास पर कुछ लिया गया? देखिए, कोई भी बैठक हो, कोई भी पक्ष होता है, उसमें कि आप दोनों पक्ष को 2-2 कदम पीछे होना होता है। और इस मामले पर अगर हालांकि बात करें किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सरकार कृषि कानूनों में संशोधन की पेशकश कर सकती है, आज संशोधन के लिए पेशकश कर सकती है, और किस तरह के संशोधन होना चाहिए उन मामलों पर आज फिर से आज बाकायदा प्रस्ताव रखा जाएगा और किसानों के साथ में, किसान प्रतिनिधियों के साथ में बातचीत होगी। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो मसला था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो विवाद चल रहा है, तो उस मामले पर जो एसडीएम के साथ में जो के बजाय सिविल कोर्ट में जाने की अनुमति दी जा सकती है। देखिए, यहाँ एक बीच का रास्ता निकालने की जो बातचीत की जा रही थी, तो वो बीच का रास्ता पहले तय किया गया था कि एसडीएम के पास जाने का, लेकिन अब इस मामले में हो सकता है ऐसा कि एक बीच का रास्ता निकालते हुए आज सरकार किसान प्रतिनिधियों को ऐसा कह सकती है कि आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, और ऐसा प्रस्ताव आज रखा जा सकता है, और उसके बाद सिविल कोर्ट उस मामले का समाधान करेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो मसला था, उसका एक बीच का रास्ता निकला। और आइए अब अगली पॉइंट की बात करें, तो निजी खरीदारों को पैन कार्ड के बजाय पंजीकरण यानी कि पंजीकरण को अनिवार्य करने का आश्वासन जो है केंद्र सरकार आज दे सकती है। ये भी एक बीच का रास्ता एक सही तरीके से निकाला गया है। तो हो सकता है कि इन तमाम मसलों को आज केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को द्वारा जो किसानों का प्रतिनिधिमंडल है उसके सामने रखा जाएगा। बिल्कुल शंकर, और अब देखने वाली बात है कि ये जिन बीच के रास्तों का आप जिक्र कर रहे हैं, किसान उस पर सहमत होते हैं या नहीं। प्रीति इस वक्त हमारे साथ नोएडा बॉर्डर से मौजूद है। प्रीति, सुना आपने शंकर को, कुछ कदम आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार। आज हाई लेवल मीटिंग में कई फैसले ले लिए गए, चाहे सिविल कोर्ट जाने की बात हो या फिर कोई और फैसले। क्या किसान इतने पर सहमत होंगे? बिल्कुल, मैं बता दूं कि इस समय हम चीला बॉर्डर पे मौजूद हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, किसानों से हम पूछेंगे कि जो बैठक है, बैठक में इन मुद्दों पर बात हो सकती है, तो क्या किसान इस पे एग्री होंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर दिखा दूं कि यहाँ पर ये सपा नेता सुनील चौधरी यहाँ पर पहुंचे हुए थे किसानों का समर्थन देने के लिए। लेकिन हालांकि किसानों ने साफ कर दिया कि उनको किसी पार्टी का समर्थन नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो किसान बनकर यहाँ पर पहुंचते हैं तो वो उनका समर्थन लेने के लिए यहाँ पर तैयार है। ये आप देख सकते हैं कि सुनील चौधरी खुद यहाँ पर बैठे हुए हैं। और दूसरी तस्वीर मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगी कि जहाँ पर ये जो रास्ता था, आधा रास्ता ब्लॉक कर दिया था किसानों ने, अब जो नोएडा पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इनको समझाने के लिए कि ये जो रास्ता है, ये जो आधा रास्ता है, इस रास्ते को खोल दिया जाए, जिससे कि लोगों को जो आवागमन में जो दिक्कतें हो रही हैं उसको वो दिक्कतें ना हो। लेकिन किसान यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जेवर में जो गाड़ियां इन किसानों की रोकी गई हैं, उनको जब तक छोड़ा नहीं जाएगा तब तक ये जो रास्ता है इसको नहीं खोला जाएगा। हालांकि नोएडा पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं।
और किसानों से जी लगातार बिल्कुल बात प्रीति, करें, यहाँ पर समझाने की गहमा गहमी और ज्यादा देखने को मिल रही है, हलचल बढ़ गई है। जैसे जैसे मीटिंग का वक्त करीब आ रहा है, किसानों के बीच जो जोश है वो और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। आर पार की मूड में किसान हैं। 10 दिन हो गया दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। अमित राणा हमारे साथ मौजूद है गाजियाबाद बॉर्डर से। अमित, अभी अजय कुमार लल्लू यहाँ पर पहुंचे थे। नोएडा में हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे, लेकिन किसानों ने साफ कह दिया आप अगर किसान बनकर आते हैं तो स्वागत है, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी बनकर आते हैं तो आपकी हमें कोई जरूरत नहीं। और आज बहुत अहम मीटिंग होने वाली है। बीच का रास्ता, सरकार 2 कदम आगे बढ़ रही, किसान बढ़ने को तैयार है। बिल्कुल, किसानों का ये आंदोलन पिछले 10 दिन से चल रहा है। ऐसे में जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो इसमें रोटियां सेकने से बाज नहीं आते हैं। यही कारण भी रहा कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार सिंह लल्लू, वो यहाँ आए थे, लेकिन किसानों ने इसका साफ तौर पर विरोध किया और कहा कि उन्हें कोई राजनीतिकरण नहीं चाहिए, अगर वो किसान बनकर आते हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ वो आए थे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार सिंह लल्लू। क्या कहना है आपको इस बारे में कि वो राजनीति करने आए थे और आपने कहा भी उसका विरोध दर्ज किया? वो तो अपना समर्थन देने आए थे जी, और मुझे अफसोस हुआ उनके समर्थन को देख के कि वो आए और सड़क पर समर्थन देके और कुछ ही चंद मिनटों में यहाँ से चले गए। समर्थन तो तब माना जाएगा उनकी 50-40 ट्रैक्टर ट्रॉली किसानों की उनकी पार्टी की होती है। किसान बनकर आते ना कि एक राजनीतिक। किसान बन के आते, हमारे बीच में रहते, रात्रि विश्राम यही करते, खाना हमारे साथ खाते। जैसे आप मेरी हालत देख रहे हैं कि मैं 2 दिन से नहाया नहीं हूँ, इसी तरह से वो भी 2 दिन से ना नहाए हुए बिल्कुल, होते। तो किसानों ने साफ कर दिया है। अमित तस्वीरें दिखा रहे हैं, किसानों का साफ साफ कहना है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन हमें नहीं चाहिए। किसान काफी हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए। किसान डटे हुए हैं। बीते 10 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर NH2 पर लंबा जाम लगा है। इसी बीच NH2 पर लगे जाम की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। किसान आंदोलन की वजह से यहां पर लंबा जाम लगा है। आज 5वें दौर की मीटिंग होनी है सरकार के साथ किसानों की। किसानों को भी उम्मीद है इस मीटिंग से। सरकार ने भी कई बड़े फैसले लिए हैं। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर मीटिंग हुई जिसमें अमित शाह मौजूद थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर मौजूद थे, पीयूष गोयल मौजूद थे। काफी देर तक वहां पर मंथन चला। कोई रास्ता जरूर पुख्ता सोचा गया होगा। अब देखना होगा कि किसानों को वो प्रस्ताव, सरकार का प्रस्ताव मंजूर होता है या नहीं होता है। उसके बाद ही हालात पर आगे कुछ तस्वीर साफ हो पाएगी कि किसान क्या अब इस आंदोलन निशान को छोड़कर अपने अपने घरों को जाएंगे या फिर आंदोलन और आगे बढ़ने वाला है। 5वें दौर की आज की मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम मीटिंग। इससे पहले 3 दिसंबर को जो बातचीत रही थी 7.5 घंटे की, वो बेनतीजा रही थी। लेकिन आज की मीटिंग से बहुत उम्मीदें। और फिलहाल हम आपको चलते चलते एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, उम्र छोटी काम बड़े। कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट्स में या फिर किसी भी और क्षेत्र में। शायद आपके आसपास भी कुछ ऐसा ही, कोई ऐसा ही जीनियस हो जिसे आप जानते हो और चाहते हो कि उससे इंडिया के सामने, दुनिया के सामने आना चाहिए। तो ऐसे किसी यंग जीनियस को आप भी दुनिया के सामने लाना चाहते हैं तो रजिस्टर कीजिए news18.com यंग जीनियस पर, या फिर बायजूस ऐप डाउनलोड कर यंग जीनियस सेक्शन पर विजिट कीजिए। बायजूस, यंग जीनियस और News 18 की एक पहल।